हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टॉक विद आर्या। आज है 6 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करते हैं आज की हाइलाइट्स। पहला हाईलाइट हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उससे। इंडिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो फार्मर्स हैं उन्होंने ये प्लान किया है कि उनकी जो अगले दौर की जो बातचीत होने वाली, यानी जो उनका कम्युनिकेशन होने वाला है सेंटर के साथ यानी गवर्नमेंट के साथ, उससे 1 डे बिफोर वो लोग भारत बंद करने की बात कर रहे हैं। ये जो एक मतलब एक तरीके का उनका प्लान था कि पूरे इंडिया को बंद करेंगे 8 तारीख को, यानी 8 दिसंबर को। ये 8 दिसंबर को जो बंद करने वाले हैं, जब ये बात पहले आई थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पार्टीज इनके सपोर्ट में आने लगी हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी पूरा फेवर कर रही है भारत बंद होने के लिए, कांग्रेस पूरा कर रही है। उसके बाद से जो तेलंगाना की जो राष्ट्रीय समिति है वो पार्टी भी जो है इसको फॉलो कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है कि भारत बंद जो है किसानों को करना चाहिए। अगली हाईलाइट भी किसान के प्रोटेस्ट से ही है। जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें अलग अलग लोग अपनी जो है अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हुए दिख रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। उसी में एक जो है बॉक्सर, जो बहुत ही ज्यादा फेमस बॉक्सर है, विजेंद्र सिंह, उन्होंने जो है अब एक मतलब अनाउंसमेंट की है कि अगर जो है किसानों की बात नहीं सुनी जाती है, नहीं रखी जाती है, जो उन्हें बॉक्सिंग में राजीव गांधी खेल मतलब अवार्ड मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो उसे रिटर्न कर देंगे। ये भी एक स्टेटमेंट है जो निकल कर आई है। कुछ स्टूडेंट्स ने भी अपना ये जो दिल्ली प्रोटेस्ट के लिए आज अपना कुछ फेवर दिखाया, क्योंकि संडे है फ्री थे वो लोग। उन्होंने फार्मर्स की हेल्प करी है कुछ एक्टिविटीज करने में, जैसे फूड सर्व करने में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, पोस्टर्स बनाने में, जो फार्मर्स को हेल्प करते हैं अपनी बात को हाईलाइट करने के लिए, और साथ ही साथ में कुछ मेडिकल केयर के लिए भी या मेडिकल एड्स प्रोवाइड करने में भी उन लोगों की हेल्प करी है। डीयू के जो स्टूडेंट्स थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो गए थे आज सिंधु बॉर्डर पे, और वहाँ पे उन लोगों ने फार्मर्स की हेल्प करी, उन्हें तरह तरह की सर्विसेज अवेल कराने में। नेक्स्ट न्यूज़ दिल्ली से, यानी इंडिया की कैपिटल। वहाँ पर 11% ऐसे लोग थे जो कि सिम्प्टोमेटिक थे कोविड से, और रैपिड टेस्ट में उनका टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन जब उनका टेस्ट किया गया दोबारा से RT-PCR के थ्रू, वो पॉजिटिव आ गए। अब वो क्योंकि वो सिम्प्टोमेटिक हैं और वो नेगेटिव हैं, वो फ्रीली ना उन्होंने खुद को आइसोलेट किया होगा और ना ही वो क्वारंटीन रहे होंगे, वो फ्रीली घूम रहे होंगे जस्ट बिकॉज कि वो नेगेटिव हैं, और उसके बाद दोबारा से टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं। उस बीच में वो कितने लोगों से मिले हैं या क्या। रैपिड टेस्ट कहीं ना कहीं एक रैपिड टेस्ट ही एक रोल प्ले कर रहा है कोरोना वायरस को बढ़ाने में। कहीं ना कहीं रैपिड टेस्ट खुद ही एक रोल प्ले कर रहा है कोरोना वायरस को बढ़ाने में, क्योंकि रैपिड टेस्ट से जो रिपोर्ट आ रही है वो 100% पॉजिटिव नहीं आ रही है। या तो ऐसा हो कि जो रैपिड टेस्ट से नेगेटिव आ रहे हैं, स्टिल वो कुछ दिन के लिए खुद को आइसोलेट करे जब तक एक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आ जाती। कुछ वर्ल्ड वाइड बात कर लेते हैं। एक इलीगल कैंप फायर की वजह से ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि स्पेस से एक ऐसा कोरल रीफ है जो दिखाई देता है, द ग्रेट बैरियर रीफ, उसके कुछ पार्ट में वहाँ पे फायर हो गई, आग लग गई है। और वो जो एरिया है वो वहाँ से लगता है जहाँ से कुछ अमेजोन रेन फॉरेस्ट और सैंड ड्यून्स वगैरह लगते हैं। ये पिछले साल भी आई थिंक ऐसा हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर ऑल्सो, कि वहाँ के जंगलों में आग लग गई थी, जिससे कोआला की कितनी सारी जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो गई थी, या किस तरीके से जानवर वहाँ से निकल के भाग रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और पैथेटिक भी थी। इस तरीके का कुछ सीन वैसे क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी तो है, बट सब यही विश करेंगे कि ना ही क्रिएट हो। बट हमें इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कैंपिंग करें, फायरिंग करें, ऐसी भी ना करें जो किसी और के लिए नुकसान हो जाए। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन और ब्रिटिश के यानी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इन दोनों ने कम्युनिकेट किया है कि फ्राइडे तक जो ये यूरोपियन यूनियन के उसमें टॉपिक्स पर जो पॉज लगा हुआ था इन दोनों कंट्रीज के बीच में कि ये अग्रीमेंट करेंगे या अग्रीमेंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर इन दोनों ने फिर से कम्युनिकेट करने के लिए बोला है। यानी कि जो ये यूरोपियन यूनियन का जो मुद्दा था, जो टॉपिक था, जो बिल्कुल पॉज हो गया था इन दोनों मतलब उसके ब्रिटेन के केस में, वो अब रीस्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को बोला है इस टॉपिक के ऊपर फिर से कम्युनिकेट करने के लिए। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है कि मे बी फिर से वो उसके ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या क्या पता कुछ और अलग पॉलिसीज हों। अब इसके बारे में तो ये कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। एंटरटेनमेंट सेक्शन से बात करते हैं हम ट्वीट्स की। जैसे कि इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टार्स का ट्वीट वॉर स्टार्ट होने शुरू हो जाता है, जिसमें अभी तक कंगना रनौत
दिलजीत दोसांझ और मीका सिंह की एंट्री हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल में तुरंत में एक दो नए मतलब फेसेस आए हैं निकल के ट्वीट्स में, जिसमें एक है गिप्पी गरेवाल, जिन्होंने ट्वीट किया कि मेरे प्यारे बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड की तारीफ ही की उन्होंने कि जो बॉलीवुड को कोई भी मूवी शूट करनी होती है सो वो पंजाब में आते हैं मोस्टली अपनी मूवीज के सीन शूट करने के लिए, और हम उनका हार्टली वेलकम करते हैं। लेकिन अभी जब पंजाब को जरूरत है तो वो सब लोग चुप हैं। इस पे तापसी पुन ने रीट्वीट किया, उन्होंने रिप्लाई किया कि आप हर किसी को इक्वल नहीं समझ सकते, मतलब एक छत के नीचे आप सब किसी को नहीं रख सकते हो, और अगर हमें अपनी आवाज उठानी है तो किसी साइड जाने की जरूरत नहीं है। इस पे फिर से रिप्लाई आया गिप्पी गरेवाल का कि मैं आप जैसे या उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो हमारे सपोर्ट में है, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खुद को पंजाब का कहते हैं लेकिन अभी शांत बैठे हैं, वो दिखाई दे ही नहीं रहे, दे ऑल आर वैनिश्ड। इस तरीके का कुछ ट्वीट निकल कर, मतलब कुछ ट्वीट हुआ है आज। सो ये मैंने प्रेजेंट किया। सो ये थे ओवरऑल आज की हाईलाइट्स, यानी 6 दिसंबर 2020 की। देखते हैं कल क्या क्या होता है, तब तक के लिए टेक केयर।